हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम नीट 2020 का पेपर जो कल हुआ है उसके बारे में समझेंगे, उसके सही क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है उसके रेफरेंस में रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें देखना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। दूसरा दिया हुआ है हायर एचाइन कंसनट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तीसरा दिया हुआ है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। चौथा दिया हुआ है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज़ मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। तो इसमें ये आंसर तो बिल्कुल सही है कि बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज़ मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर से ही रिलेटेड होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होना। तीसरे में दिया हुआ लो पार्शियल प्रेशर इज ऑफ CO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये भी बिल्कुल सही है। जब CO2 की बहुत कम हो जाता है CO2 तो एसिडिक मीडियम बहुत कम हो जाता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। दूसरा दिया और पहला दिया हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग में CO2 का पार्शियल प्रेशर इंटरफेयर करता है, बिल्कुल इंटरफेयर करता है, क्योंकि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है अगर वो लो हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगी, अगर अधिक होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगी। और जब CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है तब एसिडिक होता है, हायर एचाइन कंसनट्रेशन होते हैं एल्वेलाई के अंदर, तो इसलिए वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करती है। इसलिए दूसरा आंसर जो है वो गलत है, इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। हायर एचाइन कंसनट्रेशन, लो एचाइन कंसनट्रेशन होना चाहिए था यहाँ पर, लो एचाइन कंसनट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जबकि हायर एचाइन कंसनट्रेशन दिया हुआ है, इसलिए ये गलत आंसर है और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए सेकंड आंसर सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं डार्विन फ्रेंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट वीड्स, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, और चौथा दिया हुआ है लास्ट में मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो पहला आंसर जो दिया हुआ है, वो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है पहले ऑप्शन में A और C। तो A और C तो पहले इसमें देख लेते हैं कौन से सही है कौन से गलत है। तो इसमें जो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बीट्स, हर्बिसाइड जो होते हैं बीट को रेजिस्टेंट करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स सही है और D भी इसका बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा B C D। इसमें B C D तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। तो इनहिबिटरी सब्सटेंस जो क्या सीड डॉर्मेंसी को इनहिबिट करती है, ऐसा इनहिबिटरी सब्सटेंस कौन सा है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा जिब्रेलिक एसिड। चार ऑप्शन दिए थे ABA, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड। तो इसमें जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो सीड डॉर्मेंसी को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, और पौधे की लंबाई तेज़ी से बढ़ा देता है।
अगला है चौथा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डिसीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब डिसीज दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं जिनके कारण ये डिसीज़ होती है, ऐसे करेक्ट करना है, करेक्ट मैच करना है। टाइफाइड साल्मोनेला है, निमोनिया हीमोफिलस निमोनी से होता है, फाइलेरिया वाउचेरी वनक्रफ्टाई से होता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके जो ये ऑप्शन है, ये इसके सही ऑप्शन मैंने लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है नीट 2020 का। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में कौन सा करेक्ट होता है ये देखना है इवेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, आप सोचिए इसको। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इंस्पायरेशन में पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा क्या, तो जब हवा को बाहर एक्सपायरेशन करते हैं तब पल्मोनरी डिक्रीज होता है वॉल्यूम। ठीक है, और फोर्थ है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। तो इनमें कौन कौन सी इवेंट्स हैं जो सही हैं इंस्पायरेशन में, तो इसका सही आंसर है चौथा ए बी, पहला और दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों सही हैं, इंस्पायरेशन में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगला मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रोवेस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन होती है ऑक्सीडेशन रोवेस्को एंजाइम से। तो रोवेस्को जो इसकी ऑक्सीजन एक्टिविटी है रोवेस्को एंजाइम की, तो उससे क्या बनता है, तो इसका पहला आंसर सही है, वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड का पहला एक मॉलिक्यूल बनता है। बिल्कुल सही आंसर है इसका, आप लोगों ने सही लगाया है। आप लोग मिलाते जाइए अपने पेपर को, जो लोग कल संडे को पेपर देकर आए हैं और जो नहीं देकर आए हैं वो भी इन क्वेश्चन को लगाएं और सही ऑप्शन मिलाएं, दें कि वो लोग लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अब 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7, इन लाइट रिएक्शन PQ फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो PQ किसको ट्रांसफ़र करता है, किससे किसको ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को, पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS फर्स्ट, दूसरा दिया हुआ PS फर्स्ट टू NADP+, और थर्ड दिया हुआ है PS फर्स्ट टू ATP सिंथेस, और फोर्थ दिया हुआ है PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। 8th क्वेश्चन है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसमें DNA डालते हैं, उसमें DNA के कुछ टुकड़े छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो DNA को देखने के लिए विजुअलाइज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इथिडियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशन, दूसरा दिया हुआ है एसिटाकार्मीन इन UV रेडिएशन, तीसरा दिया हुआ है इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन, और चौथा दिया हुआ है एसिटाकार्मीन इन ब्राइट ब्लू लाइट। तो इसमें जो आंसर है वो क्या रहेगा, पहला आंसर सही रहेगा, इथिडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9, द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, दूसरा दिया हुआ है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स,
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और चौथा दिया हुआ रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। तो बताइए कौन सा आंसर सही है इसका? इसका आंसर सही है सेकंड, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो आपने ये ईसीजी का जो डायग्राम तो देखा ही होगा, QRST वाला। तो उसमें आपको QRS किसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। जब दोबारा से पढ़ेंगे देखेंगे, वहाँ जाकर देखिए रजिस्टर में क्या लिखवाया हुआ है, उसमें देखिए पता चल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है 10, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। मतलब ऐसे प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स बताइए जो जिसके अंदर दूसरी जनरेशन, एक के अंदर दूसरी जनरेशन हो। तो पहला दिया हुआ है पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, बी दिया हुआ है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमीट्स, तीसरा दिया हुआ है सीड इनसाइड फ्रूट, चौथा दिया हुआ है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए एंड डी। क्योंकि ए में देखिए आप क्या लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। तो एंथर किसका बना हुआ है? वो पहली वाली जनरेशन का। जिस पेड़ में एंथर है वो पहली वाली जनरेशन है, और पोलन ग्रेन क्या काम करेगा? नई जनरेशन को बनाएगा। ऐसे ही ओ एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल क्या चीज़ है? ओव्यूल क्या चीज़ है? वो पहले वाला जनरेशन का है। पहले जो जिस पौधे में ओव्यूल है वो पहली जनरेशन है, और नेक्स्ट जनरेशन कौन सी होगी? कौन बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो फिर जो एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, ये दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सही होता है ए, थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11। तो नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी इन्फेक्शियस स्टेज प्लाज्मोडियम की एंटर करती है? तो इसका सही आंसर है स्पोरोजोइट। सही है। फीमेल गैमेटोसाइट्स गलत है, मेल गैमेटोसाइट ये भी गलत है। ये दोनों कहाँ जाते हैं? मॉस्किटो के अंदर, एनाफिलीज मॉस्किटो के स्टमक में जाते हैं, और ट्रोफोजोइट भी आंसर गलत है। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है स्पोरोजोइट, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? द सेप वुड इज involves in conduction of water and minerals from root to leaf। रूट से लीफ की तरफ वाटर कंडक्शन और वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है सेपवुड। सेपवुड इज, तो ये तो सही आंसर है ना, तो सही है। इनकरेक्ट पूछा है। सेपवुड इज द इनरमोस्ट कहाँ? थर्ड दिया हुआ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन ऑयल्स एंड हर्ट वुड इज डार्क इन कलर। डार्क इन कलर सही है, बिल्कुल सही है आंसर। हर्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। बिल्कुल मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा ही, क्योंकि इसमें टैनिन रेजिन ऑयल सब कुछ तो इसमें भर के आएगा, तो ये वाटर कंडक्ट कैसे कर पाएगा? तो सपोर्ट, मैकेनिक सपोर्ट ही दे पाएगा। तो सही है, तो सी और डी बिल्कुल सही है, ए भी बिल्कुल सही है। और गलत आंसर कौन सा हो गया इसका? बी। तो इसलिए इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आता है 13, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो किसके एग्जाम्पल हैं? पहला ऑप्शन दिया कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरा दिया हुआ है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, तीसरा दिया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन, और चौथा दिया हुआ है एडेप्टिव रेडिएशन। तो कि किसका एग्जाम्पल हो सकता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। पेंगुइन और डॉल्फिन जो है एग्जाम्पल हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। और 14 जो है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप्स। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो ठीक है ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील। दूसरा ऑप्शन है व्हेन IA and IV are present together the express same time of sugar।
तीसरा है एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, और चौथा है द जीन आई हैज़ 3 एलील्स। तो 3 एलील्स रखते हैं, जीन आई के पास 3 एलील होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक एलील होता है आई ए, आई बी और आई ए बी। आई ए बी कैसे हो जाएगा, आई ए और आई बी तो साथ साथ होते हैं तो आई ए बी हो जाता है। तो 3 एलील होते हैं, आई ए होता है एक, दूसरा एलील होता है आई बी और तीसरा एलील होता है आई जीरो। ठीक है, ये होते हैं एलील 3। आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, बिल्कुल ठीक है, किसी भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप को। और तो इसमें जो रॉन्ग आंसर जो है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है दूसरा, व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, साथ साथ होते हैं, द एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, सेम टाइप ऑफ शुगर को एक्सप्रेस करते हैं। ये एकदम रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इन यूरो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज़ रिप्रेजेंट्स थ्रू आउट दियर लाइफ। यूरो कॉर्डेटा में सही है। और बी दूसरा दिया हुआ है, बी इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड पर बना होता है। तीसरा दिया हुआ, सी एन एस इज डॉर्सल एंड होलो। सी एन एस कैसा होता है, डॉर्सल, पीठ की साइड में होता है। और चौथा दिया हुआ है, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा और सेफेलोकॉर्डेटा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन सही है इसका, बी सी दोनों सही हैं। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड किस में होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। इसके बाद फिर क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। और सीएनएस जो होता है वो डॉर्सल होता है, सही है। होलो होता है, बिल्कुल ठीक है, होलो होता है, इसलिए उसमें नर्वस सिस्टम पास हो जाती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम पास होती है उसमें, होलो होता है इसमें। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज यूरिन। तो आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। तो डायबिटीज़ मेलिटस में कौन सी कंडीशन होती है, यूरिन में डायबिटीज़ मेलिटस के समय कौन सी कंडीशन होती है। तो डायबिटीज़ मेलिटस के समय कौन सी कंडीशन, यूरेमिया या रीनल कैलकुली। कौन सी कंडीशन डायबिटीज़ मेलिटस को रिप्रेजेंट करती है, इंडिकेट करती है, बताइए। यूरेमिया एंड रीनल कैलकुली, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, रीनल कैलकुली एंड हाइपरग्लाइसीमिया, और फोर्थ है यूरेमिया एंड कीटोनूरिया। तो कौन सी कंडीशन है जो डायबिटीज़ मेलिटस को रिप्रेजेंट करती है। डायबिटीज़ है ना, तो यूरिन में क्या निकलेगी, ग्लूकोज तो निकलेगी तो क्या होगा, ग्लाइकोसूरिया होगा। तो आंसर कौन सा सही है जिसमें ग्लाइकोसूरिया है, सेकंड ऑप्शन सही है, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, तो बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। द फर्स्ट फेज, ट्रांसलेशन का जो फर्स्ट फेज होता है उसमें क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडोन, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा।
रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, एंटी व अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडोन, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम। तो इसका सही आंसर जो होगा बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम। जब ट्रांसलेशन होती है तो ट्रांसलेशन होते समय राइबोसोम आरएनए पर पहले बाइंड होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक ये बाइंड ही नहीं होगा राइबोसोम पर एमआरएनए बाइंड ही नहीं होगा तब तक ट्रांसलेशन शुरू नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है रे फ्लोरेट्स हैव। तो रे फ्लोरेट्स क्या रखती हैं? सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, दूसरा है हाइपोगाइनस ओवरी, तीसरा है इन्फीरियर ओवरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? चौथा ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, छपाई सही नहीं थी इसलिए मैं नहीं लिख पाया। आंसर इसका क्या है? इसका है आंसर इन्फीरियर ओवरी, इसका सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, रे फ्लोरेट जब पढ़ा था तब पढ़ा होगा। नेक्स्ट है 19, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो किस समय मैक्सिमम होती है? लॉग फेज के समय, लैग फेज के समय, सेंसेस के समय, डॉर्मेंसी के समय। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लैग फेज, सेंसेंस, डॉर्मेंसी, लॉग फेज। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है लॉग फेज। लॉग फेज के समय मैक्सिमम ग्रोथ होती है। डायग्राम देखो आप, कहाँ है डायग्राम? कॉपी निकालो, डायग्राम देखो। देखिए मैंने डायग्राम बना दिया। लैग फेज देखो कितनी छोटी सी लैग फेज है, इसमें ग्रोथ हो रही है क्या? इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। लॉग फेज देखिए कितना ऊपर जा रहा है एकदम सीधा। तो और लॉग फेज में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। इसके बाद स्टेशनरी फेज आ जाती है जिसमें ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद डेथ फेज आती है, डिक्लाइन फेज आती है जिसमें ग्रोथ कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार लॉग फेज में सबसे अधिक ग्रोथ होती है। तो ऑप्शन रहेगा डी, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द रूट दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। तो स्टेम के बेस से जो रूट्स निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट्स कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं, लेटरल रूट कहते हैं, या फाइबरस रूट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन लगाइए। इसका सही ऑप्शन होगा फाइबरस रूट्स। फाइबरस रूट कहलाती हैं जो इस स्टेम के बेस से निकलती हैं। और प्रॉप रूट कौन सी होती हैं? जो बरगद में आपने देखी होंगी, टहनियों से निकलती हैं और टहनियों को सपोर्ट देती हैं, शाखाओं को सपोर्ट देती हैं, प्रॉप रूट कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा फाइबरस रूट।